चाबुक की मार के डर से तो सर्कस का शेर भी चुप से बैठना सीख जाता है। कुछ ऐसा ही हाल है हमारे शिक्षा व्यवस्था का, जहाँ बच्चों का सवाल पूछना शिक्षक और शिक्षण संस्थानों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारे शिक्षा प्रणाली में ध्यान बच्चों को अनुशासन बनाने पे ज़्यादा दिया जाता है, ना कि उनकी अच्छी शिक्षा पे। आज हम बात करेंगे बिहार के कुछ युवाओं से और जानेंगे कि वो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं। सुनते ही यही समझ में आता है कि जो फेवरेट है टीचर्स के, उनके तो नंबर अच्छे ही आने वाले हैं, और जिनके टीचर्स के नज़र में मार्क्स अच्छे नहीं है, मतलब उतना डिसिप्लिन नहीं है। सिंपल वर्ड में क्या कहा जाए तो जो चमचा नहीं है टीचर का, उनको नंबर नहीं मिलने वाला है। बस जिनका टीचर की नज़र में अच्छा इम्प्रेशन है उनको मिल जाएगा नंबर। बाकी आप कॉपी के नंबर से तो होता नहीं, वैसे भी 80 थ्योरी का होता है, 20 तो आपके डिसिप्लिन पे ही होता है। तो इक्वल सब बच्चों को मान अगर जो भी एजुकेशन सिस्टम है पूरे इंडिया में बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ ही ना चाहते उसको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप अगर आप 11th में जा रहे हैं साइंस लेने, तो आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है। इसमें ये होना चाहिए कि मतलब जो स्टूडेंट का इच्छा हो, जो उसमें पढ़ने में रुचि हो, वो करना चाहिए यूनिवर्सिटी को। और जैसे हम लोग का बीटेक में कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बीटेक से कोई मतलब नहीं है, फिर भी पढ़ना पड़ता है। जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है वो भी करना पड़ता है कि जो टॉपर्स ये पढ़ेंगे तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, वो ज़्यादा ओवरऑल कवरेज नहीं होता है, जिसके चलते मीडियोकर स्टूडेंट को भी ये क्रेडिट दिया नहीं जाता है उनके काम के लिए। और जो ये टॉपर्स हो गए उन पे ज़्यादा फोकस होगा, बैक बेंचर अपना अलग ड्रॉप पे रहते हैं, वैसे ही चलते रहता है। और उसका सिचुएशन क्या होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट होता नहीं है स्टूडेंट का। किसी को मार्क्स ज़्यादा आ गया, किसी को कम आ गया, कोई पीछे रह गया, और ओवरऑल कवरेज होता नहीं है। नंबर सेंट्रिक होता है, सीधा सीधा बात, एक्सप्लेनेशन होता नहीं है। बहुत सारे जगह पे तो कुछ चीज़ बताया ही नहीं जाता है। अगर टीचर को नहीं आ रहा होता है तो वो बोल दें कि आपका डाउट गलत है या जो भी है। अक्सर अभिभावक भी अपने बच्चों को भेड़-चाल का हिस्सा बना देते हैं, तो कई बार बच्चों को वो पढ़ना होता है जो वो कभी पढ़ना चाहते ही नहीं। यही तो हम लोग का सोसाइटी में भी दिक्कत है। पेरेंट्स भी वही हम नहीं चाहते थे जी टेक करे, बट पेरेंट्स चाह रहे हैं टेक करो, तो एग्ज़ाम छोड़ के भी एग्ज़ाम ज्वाइन करना पड़ रहा है। और उसी को फॉरवर्ड करते हुए हम लोग जाते हैं फिर 12th में अलग सिचुएशन होता है। पहला बात तो हम लोग को ओवरऑल पढ़ाया नहीं जाता है, सीधा सीधा पढ़ाई करिए और उसी पे डिपेंडेंट रहिए। ओवरऑल ज्ञान दिया नहीं गया है, इसलिए पता नहीं कि कौन सा स्ट्रीम में जाना है। कोई साइंस चूज़ कर लेंगे, कोई कॉमर्स चूज़ कर लेंगे, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आया कि नहीं मेरा तो इसमें था ही नहीं कुछ, मतलब मेरा इसमें फोकस ही नहीं था, या मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर जाके वो ग्रेजुएशन में चेंज करें। तो उनका जितना ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होता है, और अप एंड डाउन्स आते रह जाता है। जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना होता नहीं। हालांकि वक्त के साथ हमारे शिक्षा व्यवस्था में कुछ सकारात्मक बदलाव भी आए, मगर अभी भी काफ़ी कुछ सुधारने की ज़रूरत है। क्या आपको भी लगता है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा और व्यवस्था लाने की ज़रूरत है? पहले से पढ़ाई का तरीका ही बदलाव है। पहले पढ़ाई बस किताब से होता था, अब तो पहले विजुअल ढूंढने लगा है, और विजुअल वो सब होता है। प्रैक्टिकल भी आप खुद के ज़्यादा हुआ, उससे बेहतर हुआ है। कोई भी सिस्टम बदलने में समय लगता है, पिछले 5 साल में कभी प्रदर्शन का उद्देश्य बदलना पड़ता है। यही होना चाहिए कि ओवरऑल ये जैसे HDI होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, उस टाइप से फोकस करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। और जब जब ज़रूरत पड़े तो रिफॉर्म्स लाते रहना चाहिए। ये नहीं कि अब बन गया तो बन गया, उसमें चेंजेस क्या करना है वो नहीं। एक तो पहला बात, स्टैंडर्ड हम लोग का ठीक नहीं है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थ्रू हम लोग का एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया नहीं गया है। CBSE जो फॉलो कराएगा वही करना है, उसमें रिफॉर्म्स वो लाता नहीं है। जितना सब्जेक्ट है पढ़ते रहिए। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऐसी है कि नए नए लैंग्वेज आते जाएंगे, नए नए टेक्नोलॉजी आते जाएंगे, लेकिन हम लोग को वही पुराना प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है, वही LCM SCF बनाते रहना है। दुनिया में जो रियल लाइफ प्रॉब्लम उसको सॉल्व नहीं करना, मतलब जो सेंट्रिक चलते आ रहा है उसी को सॉल्व रिपीटेडली करते रहना है, बस ऐसी। होना चाहिए कि बच्चे का जो भी जिसमें फील्ड में उसका रुचि है, जिस फील्ड में उसको इच्छा है, वो फील्ड मिलना चाहिए। जैसे मान कुछ स्टूडेंट को मैथ पसंद है, साथ में बायो भी पसंद है। अभी तक ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं है जिसमें मैथ के साथ आप बायो ले सकते हैं। नहीं है। जब उससे बाद मान किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर भी बनना है, दोनों बन सकता है अगर उसके अंदर कैपेसिटी है तो। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, मगर मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के कारण बच्चे काफ़ी कुछ हासिल नहीं कर पाते। अब देखना ये है कि नई शिक्षा नीति आने के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था में
क्या कुछ परिवर्तन आता है? वैसे नई शिक्षा नीति पे आपकी क्या राय?